गुड मॉर्निंग। होम साइंस क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ रूपा वर्मा। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को थर्ड चैप्टर भोजन एवं स्वास्थ्य से संबंध बता रही थी। आज मैं इसी चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगी कि भोजन के क्या क्या कार्य हैं, विटामिन्स क्या है, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन्स के प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं एवं इसके अभाव से हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भोजन के कार्य। भोजन के कार्यों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शारीरिक कार्य, दूसरा मनोवैज्ञानिक कार्य, तीसरा सामाजिक कार्य। पहला शारीरिक कार्य। आहार मानव शरीर के आंतरिक अंगों को क्रियाशील रखता है और उसे बाहरी कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इन शारीरिक कार्यों को भी 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा नए तंतुओं का निर्माण करना और तीसरा रोगों से बचाव करके शरीर को सुचारू रूप से चलाना। तो बच्चों, भोजन के जो कार्य है उसका पहला कार्य है शारीरिक कार्य। और शारीरिक कार्य जो है उसे भी हम 3 वर्गों में बांट करके अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला जो है वो है ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना यह भोजन का प्रमुख कार्य है। हमारा शरीर ऊर्जा को खेलने कूदने, भागने दौड़ने और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग में लाती है। हमारे आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। इसकी प्राप्ति अधिकांशतः अनाज, दालें, गुड़, चीनी, आलू, मेवे, तेल और घी आदि से होती है। तो बच्चों, भोजन का जो शारीरिक कार्य है उसमें पहला कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जो है वो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा करता है और इसे हम जो है विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें, गुड़, चीनी, आलू इत्यादि चीज़ों से प्राप्त करते हैं। और इस ऊर्जा को जो है वो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने, खेलने कूदने, भागने दौड़ने इत्यादि में जो है वो प्रयोग में लाती है। भोजन का दूसरा शारीरिक कार्य है नए तंतुओं का निर्माण करना। भोजन के द्वारा हमारे शरीर में नए तंतुओं का निर्माण होता है। यह गर्भवती स्त्रियों एवं शिशुओं की बढ़ती हुई शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नित्य कार्य में लगे रहने के कारण हमारे शरीर में नित्य पुराने तंतु टूटते रहते हैं और नए तंतुओं का निर्माण होता रहता है। इसका निर्माण करने वाले तत्व है प्रोटीन, जल और खनिज लवण। प्रोटीन की प्राप्ति दूध, दूध से बने आहारीय पदार्थ, मूंगफली, सोयाबीन, मेवा, दालें और हरी फलियों, अंडा, मछली व मांस आदि से हो जाती है। बच्चों, दूसरा जो भोजन का शारीरिक कार्य है वह है नए तंतुओं का निर्माण करना। नए तंतुओं का निर्माण जो है वो प्रोटीन, खनिज लवण और जल से होती है और इसकी आवश्यकता जो है वो गर्भवती स्त्रियों एवं शिशुओं में जो है वो अधिक होती है, क्योंकि उनका शरीर जो है वो तेज़ी से विकास करता है। लेकिन उसके बाद जो है वो हमारे शरीर में जो हम कार्य करते हैं उससे हमारे शरीर में तंतुओं में टूट फूट होती रहती है और नए तंतुओं का निर्माण होता रहता है। तो इसके लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन की प्राप्ति जो है वो हम वनस्पति जगत और प्राणी जगत दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन प्राप्ति के जो है वो प्रमुख स्रोत है दूध और दूध से बने आहारीय पदार्थ, मूंगफली, सोयाबीन, मेवा, दालें, हरी फलियां इत्यादि। भोजन का तीसरा शारीरिक कार्य है रोगों से बचाव करके शरीर को सुचारू रूप से चलाना। भोजन का अन्य महत्वपूर्ण कार्य हमारी शारीरिक क्रियाओं को गतिशील बनाए रखना तथा रोगों से सुरक्षा करना है। इस कार्य के लिए प्रमुख तत्व है प्रोटीन, जल, खनिज लवण, विटामिन्स। इन तत्वों का हमारे आहार में समावेश आवश्यक है। इनकी प्राप्ति हरी सब्जियां, फल, दूध, दूध से बने आहारीय पदार्थ तथा मांसाहारियों के लिए अंडा, मांस और मछली से होती है। तो भोजन का जो तीसरा शारीरिक कार्य है वह है रोगों से बचाव करके शरीर को सुचारू रूप से चलाना। और इसकी पूर्ति जो है वो प्रोटीन, जल, खनिज लवण और विटामिन से होती है और हम इसे जो है विभिन्न प्रकार के आहारीय पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। भोजन का जो दूसरा कार्य है वह है मनोवैज्ञानिक कार्य।
भोजन हमारी शारीरिक आवश्यकताओं का ही पूरक नहीं है, अपितु वह मनोवैज्ञानिक संतोष भी प्रदान करता है। अतः पौष्टिक आहार ऐसा होना चाहिए जो हमारी भूख को भी शांत करे और उसे मन को संतुष्टि भी दे। लेकिन बीच बीच में जो है वो हम लोगों को कुछ परिवर्तन करके भी भोजन करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे खाने के प्रति जो है वो रुचि बनी रहती है। लेकिन अधिकांशतः जो है वो भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि पौष्टिक भी हो और साथ साथ जो है वो हमारे भूख को शांत कर सके और मन को संतुष्ट भी कर सके। तीसरा भोजन का कार्य है सामाजिक कार्य। इन दोनों के अतिरिक्त आहार सामाजिक कार्य भी करता है। आहार मैत्री का आधार है, इससे आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। प्रीति भोज के रूप में यह ऐसा वातावरण पैदा कर देता है जहां विभिन्न धर्मों, वर्गों और जाति के लोग परस्पर खुलकर वार्ता करते हैं और इससे मनोमालिन्य मिट जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन जो है वो सिर्फ शारीरिक कार्य ही नहीं करता है बल्कि मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है, हमें मानसिक संतुष्टि देता है, सामाजिक कार्य करता है। सामाजिक कार्य में जो है वो समाज में हमारा दायरा को बढ़ाता है, हमारे जो है मित्रों की संख्या को बढ़ाता है। भोजन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो पर्व त्यौहार होते हैं या हमारे घर में जो खुशी का माहौल होता है उसमें हम अपने मित्रों को बुलाते हैं, अपने सगे संबंधियों को बुलाते हैं। इससे जो है वो मित्रता का भाव बढ़ता है और हमारा सामाजिक दायरा जो है वो बढ़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है। अब हम आगे जानेंगे बच्चों कि विटामिन्स क्या है। देखिए, विटामिन्स जो है वो वास्तव में कोई आहार नहीं है। इनसे ना तो हमें शक्ति और गर्मी मिलती है और ना ही ये हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करता है। लेकिन फिर भी विटामिन्स जो है वो जीवों के जीवन क्रियाओं को संतुलित तथा स्वाभाविक रूप से चलाने के लिए भोजन में रहना अत्यंत आवश्यक है। और विटामिन्स जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इस कम मात्रा की भी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इससे हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम होते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों के जो है वो लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। विटामिन्स को जो है वो मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। पहला वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी समूह और विटामिन सी। पहला विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील होता है और इसे जो है वो हम विभिन्न प्रकार के हरी शाक सब्जियों, पीले फल, घी, मक्खन, अंडे की जर्दी, मछलियों के यकृत से प्राप्त तेल इत्यादि से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, विटामिन ए जो होता है वो नारंगी रंग के फल एवं सब्जियों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि गाजर, टमाटर, पपीता, आम इत्यादि। और इसका कार्य जो है वो है शारीरिक वृद्धि में सहयोग करना, श्लेष्मिक कला की सुरक्षा करना। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर का जो समुचित विकास है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, संक्रामक रोगों की होने की आशंका रहती है, श्लेष्मिक कला की हानि होती है, चर्म रोग की संभावना रहती है और विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी नामक रोग होता है। इस रोग में बच्चों रोगी व्यक्ति को जो है जैसे जैसे शाम होने लगता है वैसे वैसे उसे जो है वो कम दिखाई पड़ने लगता है। दूसरा विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी का एक समूह है। इस समूह में जो है वो कई विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B6, B12। और इस पूरे समूह को जो है वो हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और विटामिन बी जो है वो हम विभिन्न प्रकार के अंकुरे हुए अनाज, मछली, मांस, अंडे की जर्दी, दूध, मांस में लीवर, टमाटर, हरी शाक सब्जियों, बिना पॉलिश किया हुआ अनाज इत्यादि चीज़ों से प्राप्त करते हैं। और विटामिन बी की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो इससे जो है बेरी नामक रोग होता है, शारीरिक वृद्धि में कमी आ जाती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और जीभ में जो है वो जलन युक्त दाने निकलना शुरू हो जाते हैं।
तो इस प्रकार बच्चों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी नामक रोग होता है, और इसे जो है वो हम विभिन्न प्रकार के अंकुरित अनाजों से पा सकते हैं, और बिना पॉलिश किए हुए अनाज में जो है वो विटामिन बी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब अगला विटामिन है विटामिन सी। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और यह विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होता है। और विटामिन सी जो है वो हम विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों, नींबू, संतरा, टमाटर, पत्तीदार सब्जियों, आंवला इत्यादि से हम प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन सी ऐसा विटामिन होता है जिसे आग में पकाने से और धूप में सुखाने से जो है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन एक आंवला ही ऐसा है जिसका विटामिन सी जो है वो ना तो धूप में सुखाने से नष्ट होता है और ना ही आग में पकाने से। इसलिए हमें आंवला का सेवन जो है वो अवश्य करना चाहिए विटामिन सी की प्राप्ति के लिए। और अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इससे स्क्रवी रोग होने की आशंका रहती है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है एवं रक्तस्राव होता है। अगला विटामिन है विटामिन डी। यह विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होता है, और इसे जो है वो हम सूर्य प्रकाश, मछलियों के लीवर से प्राप्त तेल, यकृत, अंडा, हरी शाक सब्जियों इत्यादि से हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अभाव में जो है वो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चों में जो है वो सूखा रोग जिसे रिकेट्स भी कहते हैं वो होने की संभावना रहती है। बच्चों देखिए, विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन है जिसे हम जो है वो मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसके लिए हमें जो है वो कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। सूर्य प्रकाश से ये विटामिन जो है वो हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में जो है वो प्राप्त हो जाता है। पुराने समय में जो है वो महिलाएं क्या करती थी, वो छोटे बच्चों को बदन में तेल का मालिश करने के बाद उसे कुछ समय के लिए खुला बदन धूप में छोड़ देती थी। इसका कारण ये था कि उससे उनके बदन में जो है वो विटामिन डी प्राप्त होता था, और इससे उनकी जो है वो हड्डियां और दांत मजबूत होते थे। तो इसलिए बच्चों को जो है वो कुछ समय के लिए जो है वो धूप का सेवन जरूर करवाना चाहिए। हम सभी को जो है कुछ समय धूप का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे जो है वो हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है और हमारे अस्थियां जो है वो मजबूत होती है। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई की प्राप्ति जो है वो हम अंकुरित गेहूँ, हरी शाक सब्जियों, दूध, मक्खन इत्यादि से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे शरीर में अगर इसकी कमी होती है तो पुरुषों में नपुंसकता एवं महिलाओं में बांझपन की शिकायत आ जाती है। अगला विटामिन है विटामिन के। इसकी प्राप्ति के जो साधन हैं वह है टमाटर, सोयाबीन, हरी शाक सब्जियाँ, और इसका कार्य जो है वो हमारे रक्त के थक्का होने में मदद देता है तथा यकृत के कामों पर नियंत्रण रखता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो अगर कोई भी अंग जो है वो कटता है तो उसे रक्तस्राव शीघ्र बंद नहीं होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज देखा कि भोजन के क्या क्या कार्य हैं और विटामिन्स क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, और विभिन्न प्रकार के विटामिन्स जो है उनके प्राप्ति के स्रोत क्या है, और उनकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो उससे क्या क्या रोग होने की संभावना रहती है। अभी तक मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई है, अगर किन्हीं को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो या परेशानी आए तो इसे आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपके सब्जेक्ट होम साइंस के लिए फ़ायदेमंद है तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे वीडियोस देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद।